हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिंक्शियल वायरस इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी सिंक्शियल वायरस इन्फेक्शन, ये न्यूज़ में क्यों है? व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़? रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड vaccination for the pregnant women and administering infants with an antibody to prevent severe respiratory syncytial virus infection in the newborn। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है कि जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उन्हें एक वैक्सीनेशन दिया जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन को, जिससे उनका जो बच्चा उनके बॉडी में है उनके आरएसवी से रिलेटेड, आरएसवी जो रेस्पिरेटरी सिंक्शियल वायरस जो होता है उससे रिलेटेड उनको वैक्सीनेशन और देने से उनके बॉडी में, बच्चों के बॉडी में भी एंटीबॉडी तैयार हो जाएगा एंड वो उस वायरस से फाइट कर सकते हैं। अबाउट रेस्पिरेटरी सिंक्शियल वायरस इन्फेक्शन, इसके बारे में देखते हैं। Respiratory syncytial virus is a virus that primarily leads to cold-like symptoms but is a significant cause of severe infection and fatalities। तो जो कोल्ड लाइक सिम्टम्स, शरीर में जब कोल्ड लाइक सिम्टम्स के थ्रू आता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि ये बहुत सेवियर इन्फेक्शन हो जाए तो इट कैन कन्वर्ट इनटू फैटिलिटीज़, व्यक्ति का मौत भी हो सकता है। फैटल अमॉन्ग इन्फेंट्स एंड द ओल्डर एडल्ट्स, तो ये इस वायरस की वजह से जो फैटिलिटी आती है, जो मौत होती है, उस उन व्यक्तियों में से बच्चे हैं और ओल्डर एडल्ट्स हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इट? इफ़ यू हैव टू सी द सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड रनिंग नोज, आपके रनिंग नोज हो सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा आपको, कफिंग होगी आपको, और इससे रिलेटेड जो आपको कफिंग और रनिंग नोज से रिलेटेड जो चीज़ होते रहता है, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स होती हैं। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ इट, ये ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिंक्शियल वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर व्हेन द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स कफ और स्नीज। जैसे इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो कफ करेगा, खांसी करेगा और छींकेगा तो उसके थ्रू वो वायरस बाहर आएगा और दूसरों को कॉन्टामिनेट कर सकता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन सच एज किसिंग अ चाइल्ड्स फेस कैन ऑल्सो स्प्रेड द वायरस। यदि बच्चा जो इन्फेक्टेड है और उसको किस कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी ये वायरस फैल सकता है। टचिंग सर्फेसेस और ऑब्जेक्ट्स contaminated with the virus and subsequently touching one's face can lead to the infection। यदि कहीं वायरस सरफेसेस पर, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे है, ज़मीन पर कहीं पर भी है, यदि आप वहाँ टच करते हैं उसके बाद फेस को टच करते हैं तो वो इन्फेक्ट कर सकता है। इंडिविजुअल एट हाई रिस्क, प्री मैच्योर इन्फेंट्स एंड बेबीज अंडर 6 months आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ सेवियर इलनेस। जो प्री मैच्योर इन्फेंट्स होते हैं और जो बेबीज होते हैं जो 6 month से कम के होते हैं, आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ सेवियर इलनेस, इससे बीमार होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड एडल्ट्स ओवर 65 एंड दोज विद वीकेंड इम्यून सिस्टम, वो एडल्ट जिनका एज 65 से है ज़्यादा, या वो लोग जिनके जो इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनको क्रोनिक लंग डिजीज़ेस और कॉन्जेनाइटल हार्ट कंडीशन are also vulnerable to serious RSV cases। तो उनको क्रोनिक लंग डिजीज़ हो सकता है, या कुछ जो बच्चे बचपन से ही जो आ रहे हैं उनको बचपन से ही हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो सकता है, कॉन्जेनाइटल हार्ट कंडीशंस, एंड दे आर आल्सो वल्नरेबल टू सीरियस RSV केसेस और अदर RSV मतलब रेस्पिरेटरी सिंक्शियल वायरस केसेस हो सकते हैं। कॉन्टाजियस पीरियड, इसका पीरियड कितना रहता है? People infected with RSV are typically contagious for 3 to 8 days, but infants and immunocompromised individuals may spread the virus for up to 4 weeks। यदि जनरल पब्लिक है जो इन्फेक्टेड है तो वो 3 to 8 days तक इस वायरस को कैरी कर सकता है, और कोई जिसकी इम्यून कमज़ोर है, ऐसे इंडिविजुअल्स लगभग आपको 4 वीक तक इसको कैरी कर सकते हैं और बीमार रहेंगे और दूसरों को स्प्रेड कर सकते हैं। सेवियर आउटकम्स,
Severe RSV infection can lead to serious conditions like pneumonia and bronchiolitis. तो आपको निमोनिया भी, आपसे लंग से रिलेटेड डिजीज़, यदि आपको आरएसवी का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो इसके वजह से सीरियस कंडीशन जैसे निमोनिया हो सकता है जो लंग से रिलेटेड है, और ब्रोंकियोलाइटिस जो लंग से रिलेटेड है। ये दोनों बीमारियां आपको हो सकती हैं।